मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम शारीरिक शिक्षा का अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में फिजिकल एजुकेशन भी कहते हैं। अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में फिजिकल एजुकेशन लिखना है तो हम PHY डॉट या EDU डॉट भी लिख सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन मतलब कि शारीरिक शिक्षा हमारा दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। शारीरिक प्लस शिक्षा। शारीरिक का संबंध शरीर से है, यानी कि बॉडी, और शिक्षा का संबंध हमारा ज्ञान से है, नॉलेज। शारीरिक शिक्षा हमारा वो होता है जिससे हम शरीर की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वस्थ स्वास्थ्य हमारा 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट हमारा होता है शारीरिक स्वास्थ्य। फिजिकल हेल्थ। सेकंड हमारा होता है मानसिक स्वास्थ्य। मेंटल हेल्थ। थर्ड हमारा होता है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। फोर्थ हमारा होता है लास्ट आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। अब हम इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में हमारे सभी शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हमारे शरीर में रोग है, जैसे फीवर है, या हमारे किसी भी अंग में कुछ दर्द या कुछ है, तो हम शारीरिक स्वस्थ नहीं हो सकते। इसके लिए हमें रनिंग करना या अदर एक्टिविटीज करना होगा, जिसके लिए हम शारीरिक स्वस्थ रह सकते हैं। सेकंड हमारा होता है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। अगर हम कोई भी व्यक्ति मानसिक तनाव में है या डर रहा है, डिप्रेशन में है, तो हमें उसके लिए इसमें हमारा भावात्मक भी आ जाता है, जैसे कि हम कोई भी इमोशन है, रोने का या कुछ भी, जो भी इमोशन होते हैं हमारे, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य में भी आ जाते हैं। इसके लिए हमें मेडिटेशन, योग या अदर एक्टिविटीज करनी होगी, इससे हम मानसिक स्वस्थ रह सकते हैं। थर्ड होता है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक अस्वस्थ है तो वो समाज में लड़ाई या वर्ड करेगा, उसे हम सामाजिक तौर पर अस्वस्थ मानते हैं। तो अगर हमें सामाजिक रूप से स्वस्थ माना जाता है तो हम किसी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति से समाज में लड़ाई नहीं करेंगे, सभी का सम्मान करेंगे या उन सभी को, छोटे बड़े को विश करेंगे। इसीलिए जब भी हम सामाजिक स्वास्थ्य रह सकता है। हमारा लास्ट आता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इसे हम स्पिरिचुअल हेल्थ भी कहते हैं। इसमें हमारा मोक्ष या हमें कुछ अदर अरबी आते हैं, इसमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य होता है। अगर हम चारों तरह से एक में भी अस्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ नहीं माने जाते हैं। इसलिए हमें चारों में स्वस्थ रहना होगा। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। अगर
हम जैसे कि हम अध्यात्म मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ है और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं माने जाएंगे। हमें चारों तरह से स्वस्थ रहना होगा। अब हम परिभाषा देखेंगे। हमारी जो परिभाषा वो J.S. विलियम के अनुसार है। हमें पहले लिख ली थी क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाता अगर हम लिखते और आपको समझाते तो। शारीरिक शिक्षा मनुष्य को शारीरिक क्रियाओं का वह योग है जिनका चयन उसके प्रकार के अनुसार और संचालन परिणामों के अनुसार किया जाता है। जो हमारी शारीरिक शिक्षा है वो हमारे मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं का योग है और उनका चयन हम उनके अनुसार, उनके प्रकार, उनके संचालन के परिणामों के अनुसार करते हैं। जो हमारी परिभाषा है उसमें हम कोई भी वर्ड अपने हाथ से नहीं लिख सकते हैं। जो हमारी जिसने भी हमारी जैसे J.S. के विलियम के अनुसार है तो जो उन्होंने वो परिभाषा दी है वो हम एडिट चीज लिखते हैं। हम इसमें अपना कोई भी वर्ड नहीं लिख सकते। जो और हमें एक बात और बताना भूल गए थे कि जो हमारे शारीरिक शिक्षा का पिता है वो हम किसे कहते हैं। हमारे शारीरिक शिक्षा का पिता हमारा फ्रेडरिक जॉन को माना जाता है। जॉन को माना जाता है और जॉन को माना जाता है और हमारे WHO के अनुसार भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका हमें हिंदी में मीनिंग लिखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी हमारे जो 4 स्वास्थ्य के प्रकार थे इन्होंने भी ये 4 स्वास्थ्य के प्रकार ही माने हैं। जब पहला था हमारा शारीरिक शिक्षा फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थ और हमारा सेकंड था मानसिक हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य मतलब कि मेंटल हेल्थ और हमारा थर्ड था सोशल हेल्थ इसे हम हिंदी में बोलेंगे सामाजिक स्वास्थ्य और हमारा फोर्थ था स्पिरिचुअल हेल्थ आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर लाइक करना। बाय।